हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। चलिए, आपका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। हम लोग क्लास 12th की चैप्टर पढ़ रहे हैं, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है। हर बार की तरह इस बार भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिसको हमें आंसर करना है। आज आंसर ढूंढना है। होता क्या है, ये क्वेश्चन इसलिए पहले लिख देती हूँ मैं क्योंकि बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझते तो हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, उसके बाद उसका हम इसी लेक्चर में आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल के विभेदीकरण की विधि कौन सी विधि? लुकास परीक्षण द्वारा। देखिए, ये लगभग 2-3 सालों से ये क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल बाय लुकास टेस्ट। लुकास परीक्षण, इसके द्वारा हमें प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा है एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, यानी हम एल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे और उसकी मैकेनिज्म को भी समझेंगे और इस क्रियाविधि के फलस्वरूप यानी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और इसी से, इस रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एल्कीन। ठीक है, यानी हम एल्कोहल से एल्कीन बनाने की विधि भी पढ़ेंगे। तो ये लिखा हुआ है, हाउ टू ऑब्टेन आइसोब्यूटीन फ्रॉम एल्कोहल। देखिए, एल्कोहल का नाम नहीं लिखा है लेकिन प्रोडक्ट का नाम लिखा है आइसोब्यूटीन। तो हम इसे कौन से एल्कोहल लेंगे जिससे हमें आइसोब्यूटीन प्राप्त हो, ये हमें अब आज इन 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं। तो चलिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तव में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। अभी हम फिनॉल मिटा देते हैं क्योंकि हम फिनॉल की इसके बाद करेंगे। हम पहले अभी पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। ठीक है। अब इसमें कल हम लोगों ने देखा था कि वो बॉन्ड, यानी वो बॉन्ड जिसमें आर और ओ और एच, कल हमने इस बॉन्ड का क्लीवेज देखे थे, यानी ओ एच के बीच का जो बंध है वो टूटता है। आज हम देखेंगे कि आर और ओ के बीच का बंध, यानी कि यहाँ पर आर और ओ के बीच का बंध, वास्तव में इसको हम सी और ओ बॉन्ड का क्लीवेज देखेंगे। CO बॉन्ड का क्लीवेज हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या हो जाएगा, पूरा OH जो है वो अलग हो जाएगा, कार्बन से अलग हो जाएगा। तो हम इसकी अभिक्रियाएं अब पढ़ते हैं, हम रिएक्शन देखते हैं इसमें कौन कौन सी हैं। चलिए, सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है पहली रिएक्शन HX, यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया या रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक। देखिए, ये जो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया है, ये आप लोगों ने 12th के ही चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में पढ़ चुके हैं। तो आप मेरे इस वीडियो में आई बटन पे क्लिक करके इसको आप देख सकते हैं। मैं यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन इसी में जो एक मेन अभिक्रिया है या एक मेन परीक्षण है जिसको हम कहते हैं लुकास परीक्षण, ये हम यहीं पढ़ेंगे, ये उसमें नहीं दिया है। यानी अब हम क्या करने वाले हैं, लुकास टेस्ट, ये पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये HX से आप बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, एल्कोहल मैं जरा सा यहाँ बता देती हूँ, ये एल्कोहल है, ये HX है,
ये अभिक्रिया होगी, क्या हो जाएगा, RX बन जाएगा प्लस पानी निकल जाएगा। ये SN1 SN2 ये सारे रिएक्शन हम लोगों ने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में पढ़े हैं, तो आप वहीं पर आई बटन पे क्लिक करके इसको देख लीजिएगा। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं लुकास टेस्ट, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल, इसका विभेदीकरण या डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे। तो हम इसको आज मेन रूप से पढ़ लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं, उसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि वास्तव में ये जो लुकास रिएजेंट या लुकास अभिकर्मक जो है, ये क्या है, लुकास रिएजेंट, ये क्या है, ये वास्तव में निर्जल या एनहाइड्रस, क्या है ये, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl, इन दोनों का मिश्रण। देखिए, निर्जल ZnCl2, हिंदी में भी लिख देती हूँ, निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या होता है, ये लुकास रिएजेंट जो है, ये एल्कोहल मतलब इसमें विलय होता है। एल्कोहल जो है ROH, ये क्या होता है, इसमें सॉल्युबल होता है ना, सॉल्युबल होता है, ये इसमें घुल जाता है एल्कोहल। लेकिन जैसे ही एल्कोहल जो है ये लुकास अभिकर्मक यानी ZnCl2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया होती है, दोनों के साथ अभिक्रिया होती है, तो ये देता है एल्किल हैलाइड। ठीक है ना, ये क्या बनाता है, एल्किल हैलाइड। ठीक, ये एल्किल हैलाइड जो है, ये जल में कैसा होता है, पानी में, या ये लुकास अभिकर्मक में क्या होता है, अघुलनशील होता है। कैसा होता है, अघुलनशील। ठीक है, ये घुलता नहीं है, अघुलनशील है, तो वास्तव में ये अवक्षेप या प्रेसिपिटेट PPT के रूप में रहता है। बात आ गई समझ में। जब हम किसी एल्कोहल के साथ लुकास अभिकर्मक की क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल लुकास अभिकर्मक में घुला रहता है, लेकिन जैसे ही इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो बनता है एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड जो है वो लुकास अभिकर्मक में घुलनशील नहीं होता है, सॉल्युबल नहीं होता है, प्रेसिपिटेट के रूप में इकट्ठा रहता है। ठीक, अब ये प्रेसिपिटेट जो बनेंगे उसमें कितना टाइम लगेगा, इसी के आधार पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिए, इसे मिटाएं हम। हाँ ठीक है, इसे मिटा देते हैं, फिर हम आगे देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल ये लुकास अभिकर्मक के साथ किस तरह से अभिक्रिया करता है। ठीक, देखिए, हम कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले लें, CH2 एंड OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। अब हम इसकी करा देते हैं HCl से क्रिया इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, वो भी कैसा, एनहाइड्रस। ठीक है, एनहाइड्रस। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये H2O निकल गया और ये क्या बना दिया, RCH2, और यहाँ से क्या बन गया, CH2Cl। ठीक, लेकिन ये अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक के साथ बिल्कुल होती ही नहीं है। यानी जो PPT बनता है वो धुंधलापन, यानी जो प्रेसिपिटेट बनेगा ना वो हल्का धुंधला होता है,
तो ये बनता ही नहीं है प्राथमिक अल्कोहल के साथ। यानी जो पीपीटी है, ये पीपीटी या इसी को बुक में लिखा हुआ है धुंधलापन, है ना, ये धुंधलापन प्रेसिपिटेट में ये आता ही नहीं है, प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, यानी प्राइमरी अल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता। ठीक, अब हम सेकेंडरी अल्कोहल देख लेते हैं। अब मैं बताऊंगी कि वास्तव में ये सामान्य परिस्थितियों में है, यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, यानी सामान्य ताप, ठीक है, सामान्य ताप पर ये कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देता है। अब सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं। ये देखिए RCH2, फिर यहाँ पर CH, एक क्या निकल जाएगी, शाखा निकल जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल पर हम HCl प्लस हम किसकी क्रिया करा रहे हैं, ZnCl2, ये भी सामान्य ताप पर, है ना, सामान्य ताप। ठीक, सामान्य ताप पर जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे ये HCl निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, RCH2CH और यहाँ CH3 और ये Cl। ठीक, ये अभिक्रिया होती तो है, लेकिन ये अभिक्रिया यानी ये जो हमको अवक्षेप प्राप्त होगा, पीपीटी प्राप्त होगा, ये वास्तव में कितने समय बाद, 5 मिनट के बाद, है ना, 5 मिनट के बाद ये अभिक्रिया, ये प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त होगा। तो ये है द्वितीयक अल्कोहल का पहचान कि ये अभिक्रिया होगी, लेकिन कितनी देर बाद होगी, 5 मिनट्स बाद होगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब हम टर्शरी अल्कोहल ले लेते हैं। टर्शरी अल्कोहल, ये टर्शरी अल्कोहल RCH2C, इधर भी ऊपर CH3OH, ये टर्शरी। ये देखिए दोनों तरफ, तीनों तरफ एक्चुअल में एल्किल की शाखा निकली है और फिर हम HCl के साथ क्रिया कराते हैं, तो इसमें हमें ZnCl2 की भी आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत आसानी से तुरंत ही सामान्य ताप पर, है ना, तो ZnCl2, अब लुकास अभिकर्मक से करा रहे हैं तो ZnCl2 तो होगा ही, लेकिन ये सामान्य ताप पर, सामान्य ताप रूम टेम्परेचर पर ये तुरंत अभिक्रिया करके और एल्किल हैलाइड जो है वो बना देती है। ठीक है, ये RCH2, ये CH3 और ये Cl। ठीक, ये बिल्कुल तुरंत, यानी ये अभिक्रिया कैसी है, तीव्र, बहुत तीव्र गति से हो जाती है, इसीलिए ये तुरंत ही ये एल्किल हैलाइड का प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाता है। इसके IUPAC नामांकरण आप कर लेंगे। ठीक, यहाँ दोनों जगह मैथिल रख लेना और IUPAC नामांकरण कर लेना। तो इस तरह से ये लुकास टेस्ट है और जिसके द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को प्राप्त कर लेते हैं। ये बहुत तीव्रता से होता है टर्शरी, बहुत ही सरलता से, तीव्रता से और सरलता से होता है। तो इस तरह से हम ये लुकास टेस्ट आज करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल 4 नंबर का ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से, और है भी इजी। देखिए, प्राइमरी अल्कोहल कोई पीपीटी नहीं देता सामान्य ताप पर, सेकेंडरी अल्कोहल देता है 5 मिनट के बाद, और टर्शरी अल्कोहल जो है वो बहुत तीव्रता और सरलता के साथ तुरंत पीपीटी दे देता है। यही इसके विभेदीकरण की विधि है। ठीक है, अब ये हमने एक पढ़े HX के साथ। ठीक है, अब दूसरा जो है, देखिए ये मिटा देती हूँ मैं। अब दूसरी जो विधि है वो है PCl3 के साथ। ठीक है, तो ये भी आप PCl3 के साथ
ये अभिक्रिया भी आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, तो इसको भी मैं इसके लिंक आपको दे दूंगी, इस पर आप जाकर ये दोनों रिएक्शन जो हैं वो अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर आज इस अभिक्रिया को नहीं पढ़ने वाले हैं, जो इम्पॉर्टेंट है बस वही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगली देखते हैं। चलिए तो अब हम तीसरी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, वो है क्या है, तीसरी। पहली हमने HX के साथ पढ़े, दूसरे हम PCl3 के साथ पढ़ रहे हैं। ये दोनों रिएक्शन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर इन दोनों को पढ़ लीजिएगा डिटेल में, ठीक है। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, निर्जलन या डिहाइड्रेशन। निर्जलन, ठीक है, निर्जलन यानी जल का निकलना। निर्जलन या इसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हो जाता है ना कईयों को, बोले गर्मी में डिहाइड्रेशन हो गया। क्या हो जाता है डिहाइड्रेशन में? बहुत ज़्यादा पेट से पानी निकल जाता है, तो हो गया क्या, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन के बाद फिर ग्लूकोज का बॉटल भी चढ़ाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि पानी निकल गया। तो निर्जलीकरण किसका? ROH का, एल्कोहल का निर्जलीकरण, ठीक है। हम इसको देखते हैं, निर्जलीकरण। देखिए, इस क्रिया के फलस्वरूप जब हम एल्कोहल का निर्जलीकरण कराते हैं तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें एल्कीन प्राप्त होता है। ये याद रखेंगे कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम एल्कोहल से एल्कीन बनाना पढ़ रहे हैं, ठीक है। बनाने की विधि हम देख रहे हैं। अब देखिए निर्जलीकरण क्या होता है। निर्जलीकरण यानी जल का अणु निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक एल्कोहल लेते हैं, ये लीजिए कोई भी एक एल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, और इससे जल का अणु निकलेगा। तो जल का अणु निकलेगा यानी यहाँ का OH और यहाँ का एक H। ध्यान से देखिए, आपको कुछ याद आने वाला है। यहाँ का OH और यहाँ का H, ये किस रूप में निकल गया? H2O के रूप में। ये बन गया आपको RCH2। RCH, एक H निकल चुका है, CH2 क्योंकि OH भी निकल चुका है। ये इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए 2 और 1 3 है, यहाँ पर भी 1 2 और 3 है, ये लग गया डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ क्या बन गया है? ये बन चुका है एल्कीन, ठीक है। क्या बना? एल्कीन। याद आया? याद आया? ये जिसके साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा है, ये कार्बन, इसको हम कहते हैं अल्फा, उसके बाजू वाले कार्बन को हम कहते हैं बीटा। अब याद आया? बीटा हाइड्रोजन भी निकला है और एक यौगिक से पूरा का पूरा एक अणु निकला है। इसलिए इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इसी रिएक्शन को हम कहते हैं इलिमिनेशन। याद आया कि नहीं? विलोपन अभिक्रिया, इलिमिनेशन, या इसे ही हम क्या कहते हैं? विलोपन। अब मुझे लग रहा है कि आपको याद आ चुका है। इस रिएक्शन को भी हम बहुत अच्छे से इसके पहले पढ़ चुके हैं, पर चूँकि आपके NCERT की बुक में ये दिया है, इसकी मैकेनिज़्म भी दी हुई है, इसलिए हम इसे अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना हमको, वो भी कौन सा एलिमिनेशन? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब हम पहले करवा के देखते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल, देखिए किसी भी प्रोटिक एसिड, तो वो तो प्रोटॉन तो देता ही है, अम्ल। तो हम देखिए कराते हैं, मान लीजिए हमने ये कराया CH3 CH2 CH2 और ये OH, प्राइमरी। ये कौन सा एल्कोहल है? प्राइमरी। सेकेंडरी एल्कोहल हम कर लेते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल CH3 CH2 CH2
और सॉरी यहाँ पर CH2, ये हो गया CH3 नीचे, और ये OH, ये प्राइमरी सेकेंडरी। और टर्शरी कौन सा होगा, देखिए CH3 CH2 C, दोनों तरफ CH3 और ये हो गया OH, ये क्या हो गया, टर्शरी। ठीक, अब क्या होगा, इसके ऊपर है ना, ये देखिए इनकम्प्लीट रिएक्शन देके आपसे ये कह सकता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तो 170 डिग्री सेल्सियस तापमान और 95% वाला H2SO4। देखिए ये अभिक्रिया किसकी किसकी उपस्थिति में हो सकती है, देखो ये इसके लिए जरूरी है कंसंट्रेट H2SO4 या फास्फोरिक अम्ल H3PO4 या कोई भी उत्प्रेरक जैसे हम Al2O3 या हम ये भी ले सकते हैं, ये मिटा दो एलिमिनेशन, हाँ, या हम ले सकते हैं ZnCl2। ठीक, यहाँ एनहाइड्रस और HCl नहीं है तो लुकास मत समझ लेना। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर लेंगे। अब इसको बोलेगा वो कंप्लीट द रिएक्शन, तो आपको अभिक्रिया को पूरी करनी होगी। सेकेंडरी में देखिए यहाँ पर अभी हमने 170 डिग्री टेम्परेचर लिए थे, अब हम सेकेंडरी अल्कोहल में 100 ले रहे हैं और यहाँ केवल हमने 60% वाला क्या लिए हैं, अम्ल लिए हैं। H2SO4 ले लीजिए या H3PO4 ले लीजिए। ठीक है, और अगली अभिक्रिया में हम केवल 80 डिग्री टेम्परेचर लेंगे और केवल 20% वाला H2SO4, यानी हम सांद्रता धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। और हर जगह बीटा एलिमिनेशन होगा। बीटा यानी ये अल्फा है, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलेगा, देखिए क्या बन गया, CH3CH, यहाँ से ये H निकल चुका है, यहाँ से OH निकल गई। तो अब ये देखिए CH2, ये क्या बन गया, ये बन गया प्रोपीन। आ गई बात समझ में। और प्लस क्या निकला है, एक पूरा का पूरा H2O अणु विलोपित हो गया, इसीलिए इसका नाम विलोपन अभिक्रिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये और यहाँ से निकल जाएगी एक, तो क्या बन जाएगा CH3, यहाँ से ये अल्फा है, ये बीटा है ना, तो CH और ये CH और यहाँ से ये CH3 इधर जुड़ा हुआ है। ठीक, तो हम इसको यहाँ भी सीधे, यानी इसका पूंछ पकड़ के हम सीधा भी कर सकते हैं, बात एक ही है ना। और यहाँ पर क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर ये बना था प्रोपीन प्रोप 1इन, है ना, 1इन लास्ट में, लेकिन यहाँ क्या बन गया है, प्रोप नहीं, 1 2 3 4 ब्यूट, सॉरी प्रोप नहीं ब्यूट, ये प्रोप की जगह ब्यूट 2 1 2 या 1 2 2 इन, ब्यूट 2 इन बना। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, ये CH3 और यहाँ ये C है ना, CH2 इसका एक निकलेगा, है तो CH और ये C। ठीक, और यहाँ से एक CH3, यहाँ से भी एक CH3 और यहाँ हो गया ये डबल बॉन्ड, ये देखिए। तो हम इसको भी पूंछ पकड़ के ऐसे खींच सकते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो 1 2 3 4 5 तो है, लेकिन यहाँ पर IUPAC में क्या हो जाएगा, पहले तो मैं एक काम करती हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो, इसको ऐसा ही लिख देती हूँ, ये CH3, देखो ये यहाँ का CH3 हमने सीधा कर दिए क्योंकि ये OH और यहाँ का एक H निकल गया। अब देखिए 1 2 3 4, या इधर से गिने 1 2, है ना, 1 2 3 4,
और इसके ऊपर भी क्या है, एक मैथिल भी है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा 2 मैथिल और 1 2 3 4 ब्यूट और क्या 2 ईन। ठीक है, पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमको क्या करना है, आइसोब्यूटीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक कार्बन कम कर दीजिए, यानी आपको क्या लेना होगा, अल्कोहल CH3 और OH। जब आप ये तृतीयक अल्कोहल लेंगे तो देखो आपको ब्यूटीन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप उतार लीजिए और फिर हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। इसको आप उतारिए, ठीक है, फिर हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो चलिए अब हम हाइड्रेशन यानी डिहाइड्रेशन है ना, निर्जलीकरण की मैकेनिज्म समझते हैं, है ना। हम क्या समझ रहे हैं, इसकी इस अभिक्रिया की क्रियाविधि या हम क्या करें, मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म जो है, इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म आप पहले समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर फिर भी बता दे रही हूँ। देखिए हम मैकेनिज्म को 3 पद में पढ़ेंगे। पहला स्टेप जो होगा वो प्रोटॉन का निकलना और प्रोटॉन का अल्कोहल से जुड़ना। देखिए लिखते भी जाइए आप, है ना, इंग्लिश वाले तो खैर लिख लेंगे, मैं बता दूंगी। यानी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल यानी प्रोटानन, आपके बुक में लिखा है प्रोटानन किसका, अल्कोहल का, प्रोटोनेशन। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने अम्ल लिए थे ना H2SO4, ये H2SO4 ये अम्ल जो है वो आयनित होगा और क्या बनाएगा, H+ आयन और प्लस HSO4 आयन। ठीक, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन, यही प्रोटॉन कहला जाएगा, और बाइसल्फेट आयन। ठीक, अब इसी पद में, यानी हम अम्ल का आयनन कर लिए, इसी पद में आपका अल्कोहल यानी CH2OH और इससे क्या हो जाएगा, प्रोटानन होगा, यानी ये प्रोटॉन जो है ये जाके इससे जुड़ जाएगा और जुड़ने के फलस्वरूप क्या बन जाएगा, RCH2 और ये OH2। देखिए प्रोटोनेशन हो गया अल्कोहल का, और चूंकि यहाँ पर एक H+ आया है, ये तो उदासीन अणु है, उदासीन के पास एक H+ आया है, इसलिए यहाँ पर भी ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। अब हम सेकेंड स्टेप में देखेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन, यानी ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये कैसा है, आप लिख दीजिए प्रोटोनीकृत अल्कोहल। ठीक, अब ये प्रोटोनीकृत जो अल्कोहल है, यानी हमने क्या लिखा है, पहले मैं नाम लिख देती हूँ इसका। अब ये क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, कहाँ से, फ्रॉम प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक, और एलिमिनेशन हुआ और फॉर्म यानी बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। ठीक है, अब देखिए, एंड फॉर्म कार्बोकैटायन, एंड फॉर्म कार्बोकैटायन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप, ये हमें
प्रोटोनीकृत एल्कोहल मिला था RCH2 CH2 और यहाँ पर OH2 ये मिला था ना। अब क्या होगा, इसमें से ये H2O कहाँ बाहर निकल गया, एलिमिनेट हो गया या विलोपित हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस क्या हो गया, H2O। अब ये तो उदासीन अणु के रूप में हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यहाँ ये धन कहाँ चला जाएगा, इसके बाजू वाले कार्बन पर, और ये हो जाएगा RCH2 CH2 और ये कार्बोकैटायन। ठीक, अब इसी से समझ में आ रहा है कि कार्बोकैटायन के स्थायित्व आपको याद होगा। टर्शरी का स्थायित्व सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन का स्थायित्व, और फिर प्राइमरी यानी सबसे कम स्थायी होता है प्राइमरी। इसीलिए जब उसकी रिएक्शन कराते हैं तो 170 डिग्री टेम्परेचर और 95% H2SO4 की उपस्थिति में वो अभिक्रिया देता है। उसके बाद हम 60% वाले अम्ल से इसकी, और हम 20% केवल 20% वाले H2SO4 के साथ हम टर्शरी की क्या करा लेते हैं, डिहाइड्रेशन करा लेते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पद समझ में आया। दूसरे पद में हमने क्या किया, एलिमिनेशन ऑफ H2O जल के अणु का निकलना और कार्बोकैटायन का बनना। अब तीसरा पद, तीसरे पद में हम चलते हैं। तीसरे पद में क्या हुआ है कि इन प्रेजेंस ऑफ देखिए यहाँ पर ये बना था ना, तो प्रेजेंस ऑफ H2SO4 माइनस, HSO4 माइनस, ये क्या है, ये है बेस, है ना, यानी कि क्षार की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोजन का निकलना। क्षार की उपस्थिति में क्या हुआ, क्षार की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन का निकलना। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या हुआ। यहाँ पर आपका है RCH2 ये कार्बोकैटायन, और यहाँ पर अब क्षार आई कौन सी, HSO4 माइनस, ये बेस आया। ये जो बेस है ये अपना H+ लेना चाह रहा है, वो कह रहा है नहीं भैया मेरा H+ दो, तो वो H+ जैसे दिए तो क्या हुआ, माइनस H2SO4 बना लिया, यानी जो अभिक्रिया में भाग लिया था वापस वही मिल गया। हाँ, उत्प्रेरक का तो काम ही यही होता है। तो अब यहाँ पर देखिए RCH, यहाँ से एक H निकल गई, ये वाले कार्बन से एक H निकल गया और क्या बना दिया, CH और CH2। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और यही मिल गई हमको एल्कीन। आ गई बात समझ में। यानी सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटॉन जो है वो इस एल्कोहल से जुड़ गया। सेकंड में क्या हुआ, H2O का एलिमिनेशन और कार्बोकैटायन का बनना, ये H2O निकल गई, कार्बोकैटायन बन गया। थर्ड में क्या हुआ कि क्षार की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन, ये निकली और एल्कीन बन गया। देखो अच्छे से देखो, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज हम इसकी मैकेनिज्म फिर से समझ लिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थोड़ा बड़ा ज़रूर हो गया है, फिर भी मैंने मिटाने का समय को कट कर दी थी ताकि आपका वीडियो थोड़ा छोटा बन जाए और आपको भी इरिटेटिंग ना लगे। तो ठीक है, अगर आपको ये मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खूब सारा लाइक दो, सब्सक्राइब करो। बाय।